खबरों में आगे रुक करते हुए आपको बताया, जब भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया है। दरअसल डमी कैंडिडेट 10 लाख रुपए में पेपर का सौदा कर पेपर दे रहा था। इसके अलावा पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो परीक्षा सेंटर के बाहर एक कार में बैठे हुए थे। वो डमी कैंडिडेट के साथी थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ में जुटी है। आपको ये बताया कि मास्टर अधितेंद्र स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था और यहां पर डमी कैंडिडेट अभिषेक निवासी दौसा, अमित गुर्जर निवासी करौली की जगह पेपर दे रहा था। फर्जी मुन्ना भाई 2 घंटे से पेपर दे रहा था। पर्यवेक्षक को अभिषेक पर शक हुआ, डाउट हुआ, जिसके बाद उसने अभिषेक और अमित के फोटो का मिलान किया, उसे मैच किया और दोनों का फोटो नहीं मिला, जिसके बाद पर्यवेक्षक ने इसकी सूचना परीक्षा सेंटर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को दी। पुलिसकर्मियों ने तुरंत अभिषेक को पकड़ लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ करने पर अभिषेक ने पूरे मामले का खुलासा किया और फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, भरतपुर का पूरा मामला है। भरतपुर में मल्टीपर्पज स्कूल है जहाँ पे नीट का सेंटर था। वह सेंटर पर सेंटर सुपरिंटेंडेंट ने हमारे पुलिस के जाब्ते में से मथुरा गेट थाने से एएसआई लगे हुए थे। वहाँ पे शिवलाल अपनी ड्यूटी पर थे, उनके साथ में पुलिस का जाब्ता भी था। तो एग्जाम में एक राहुल गुर्जर सन ऑफ अमर सिंह, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी भंडाना, जीरोता, थाना सदर दौसा, इसके स्थान पर डॉक्टर अभिषेक, उम्र 23 साल, जाति वैश्य, ये करौली के रहने वाले, इनको एग्जाम में बैठा हुआ पाया गया। राजीव भट्ट मेरे सहयोगी मेरे साथ भरतपुर से अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, नीट परीक्षा में डमी कैंडिडेट पकड़ा गया है, लेकिन सवाल ये है कि इसके खिलाफ तो कानून है, इसके खिलाफ तो लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, ये मामले क्राइम नहीं हो तो फिर पुलिस की आवश्यकता ही क्यों पड़े, सबसे बड़ी बात ये। और पुलिस की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि क्राइम होते हैं, और ये क्राइम ही है जो एक डमी कैंडिडेट पकड़ा है पुलिस का। ये जो एमबीबीएस का 3rd ईयर का छात्र था अभिषेक, ये एक राहुल गुर्जर नाम के एक जो स्टूडेंट था, जो वो था अभ्यर्थी था, उसकी जगह पेपर दे रहा था नीट का। कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय ये पेपर दे रहा था, करीब 2 घंटे का पेपर ये दे चुका था, और 2 घंटे पेपर के देने के बाद लेकिन उसकी जो हरकतें थी उसमें कुछ शक हुआ उसको। इन्विजिलेटर जो था उसको कुछ शक हुआ, उसने कई बार इसको गौर किया तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कहीं घबराया हुआ, थोड़ा सा डरा हुआ था या कुछ, मतलब ऐसा महसूस कर रहा है, अनईजी महसूस कर रहा था। तो उसको थोड़ा शक हुआ तो उसने फोटो का मिलान किया। जैसे ही उसने फोटो का मिलान किया है तो उसने कहीं उसको अंतर महसूस हुआ, और इस बात की उन्होंने जो वहां जाब्ता लगा हुआ था पुलिस का, मथुरा गेट थाने का, उसको इन्फॉर्म किया है। जाब्ता ने उसको पकड़ा है, पूछताछ की और उसके बाद थाना ले गए हैं। एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा भी वहां पहुंच गए थे जैसे उनको सूचना मिली, क्योंकि बहुत ज्यादा भरतपुर में जो वो बनाए गए थे, केंद्र बनाए गए थे, जो सेंटर बनाए गए थे, सख्त निर्देश थे कि कोई भी किसी प्रकार की चीटिंग नहीं हो, क्योंकि राजस्थान सरकार इस समय, जो भरतपुर के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल सरकार, भरतपुर के रहने वाले हैं, तो इन्होंने सबसे पहले फिलहाल पूछताछ में क्या राजीव सामने आया है, क्योंकि ये तो एक मामला पकड़ा गया है, अन्य जगह पर जहां पर परीक्षाएं हो रही होंगी, क्या पता इनके साथी भी या फिर पूरा चेन चल रहा हो, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, ये पूरा रैकेट है और पूरा रैकेट काम करता है। एक रवि मीणा नाम का एक व्यक्ति था जिसने कि इसको हायर किया था, 10 लाख रुपए की, इसको 10 लाख रुपए अवेलेबल कराने की बात करी थी। 10 लाख रुपए में सौदा हुआ था और कुछ एडवांस भी, इसको 2 लाख रुपए करीब एडवांस भी दे दिया गया था। ये पूरी जो खुलासा हुआ है, 3rd ईयर का छात्र था जो एमबीबीएस कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है उसने अपने कैरियर को बर्बाद कर दिया, और ऐसा ये मामला राजस्थान में कई जगह कल पकड़े गए हैं। ये पूरा जो रैकेट है, ये पूरा रैकेट अभी भी लगा हुआ है। हालांकि सरकार और पुलिस पूरी तरह से, यहाँ जो एसआईटी गठन की गई है, पेपर लीक प्रकरण को लेकर एसआईटी भी गठन की गई है, और काफी लोग शिक्षकों के पीछे पहुंचाए जा रहे हैं। अभी सब इंस्पेक्टर भी काफी पहुंचाए गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, बावजूद इसके, ये जो पूरा जो रैकेट होता है ना, ये कहीं ना कहीं गली निकालने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस अगर सतर्क रहे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पकड़ में भी आते हैं। और ऐसा ही ये मामला हुआ है कि पुलिस की सख्ती और उसके अलावा जो इन्विजिलेटर था,
मेन जो रोल रहा है उसमें इन्विजिलेटर रहा है, जिसने कि उसको पेपर करते हुए देखा था और उसको वॉच कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जो कहीं शक के दायरे में उसको आया था। तो निश्चित रूप से इन्विजिलेटर का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है और धन्यवाद का पात्र है वो इन्विजिलेटर जिसने कि ऐसे एक मामले को, एक रैकेट को पकड़ने में एक सहयोग किया है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा